हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एपिसोड नंबर 4 के बारे में बताऊंगा, लॉस्ट इन स्पेस का। एपिसोड 3 में हमने लास्ट में दिखाया गया था डॉक्टर स्मिथ का काला चिट्ठा और स्पेसशिप जो है उनका जुपिटर, वो उस ग्लेशियर से बाहर आ चुका है एक सुरक्षित जगह पे। इसके बाद की कहानी मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन दबाना भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जॉन को, जो अपने स्पेसक्राफ्ट को चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फैन टाइप के पोल लगाकर सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि कोई खतरा इस प्लेनेट पे हो तो वो अपने परिवार को उससे बचा सके। जिसमें रोबोट भी जॉन की मदद करता है इलेक्ट्रिक पोल्स को लगाने में। जॉन को पोल लगाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है, क्योंकि उसे पोल को ज़मीन में गाड़ना होता है। इतने में वो रोबोट को बोलता है और रोबोट उसकी हेल्प करता है और अपने एक ही प्रहार से पूरे के पूरे पोल को ज़मीन के अंदर गाड़ देता है। ये देख के जॉन काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे रोबोट की पावर के बारे में पता चल जाता है कि ये रोबोट बड़ा खतरनाक है। फिर हमें जॉन के स्पेसक्राफ्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे सिग्नल मिलने के कारण अल्फा सेंचुरी, जिस प्लेनेट पे इनको जाना होता है, उसकी एक वीडियो चालू हो जाती है और बताते हैं कि पृथ्वी का डुप्लीकेट है। यह एक नया ग्रह है, इस पे हवा पानी सब कुछ है, नया जीवन शुरू कर सकते हैं अर्थ के वासी, ब्लै ब्लै ब्लै। ये सब बता रहे होते हैं। उस वीडियो को देख के सारे बच्चे खुश हो रहे होते हैं, लेकिन मायूस भी होते हैं कि वो इस बेकार से अनजान से प्लेनेट में आके फंस चुके हैं। देखने के बाद बच्चे वापस से अपने स्पेसक्राफ्ट के काम पर लग जाते हैं और स्पेसक्राफ्ट के डोर खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दो बड़े पिलर्स स्पेसक्राफ्ट के गेट को खोलने से मना कर देते हैं। इतने में विल अपने रोबोट की मदद से एक बड़े से जाइंट पत्थर को, जो स्पेसक्राफ्ट के बीच में आ रहा था, उसे वो हटा देते हैं। और यहाँ भी हमें रोबोट की पावर के बारे में पता लगता है। और ये सब कड़ी कड़ी दूर से इसमें देख रही होती है और रोबोट को अपना बनाने की सोच लेती है, ताकि वो विल के मन में जहर घोल के रोबोट को अपनी तरफ कर सके। स्मिथ विल से बोलती है, क्या ये रोबोट बात नहीं करता? विल बोलता है, नहीं ये रोबोट बात नहीं करता। और स्मिथ बोलती है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन चलो अच्छा है तुम्हारा कोई दोस्त है। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चलने चाहती है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन जाने के साथ ही तुरंत चेंज हो जाते हैं। फिर हमें मैरीन जॉन दिखाए जाते हैं, जो कि अपने व्हीकल में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। उनको दूसरे जुपिटर स्पेसशिप के बारे में पता लगता है। के साथ में जूडी भी उनको ज्वाइन करती है और वो दिखाते हैं अपने रास्ते में जाते हुए। फिर हमें नया को पटांडे दिखाए जाते हैं, जो कि एक बायोलॉजिकल एक्सपर्ट के साथ साथ हल्के फुल्के इंजीनियर भी होते हैं, जो एक अलग से जानवर को देख के खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा जानवर नहीं देखा होता। उनके साथ उनकी बीवी नया को वटांडे भी ज्वाइन करती है। सॉरी, आदमी का नाम है हिरोकी वटांडे और औरत का नाम है नियोको वटांडे। जूडी वगैरह सब वहाँ पे आ जाते हैं और रीयूनाइट हो जाते हैं वटांडे फैमिली से। और हमें दिखाया जाता है डॉन वेस्ट, जो कि बचा लिया गया था हिरोकी वटांडे के द्वारा। डॉन वेस्ट को पता लगता है जूडी एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, तो वो उससे एंजेला के पास ले जाता है और एंजेला का इलाज करवाने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि एंजेला ठीक हो जाए। और वो उसे बताता है, जब से मुझे एंजेला मिली है तब से इसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला। कुल मिला के ये जो एंजेला है ट्रॉमेटाइज हो चुकी है, किसी चीज़ को उसने देख लिया जिसके कारण ये अभी तक कुछ नहीं बोल पा रही है। जूडी उसकी हालत समझती है और उसका उपचार करना चालू कर देती है, जिसका नाम होता है एंजेला। उपचार के दौरान जूडी जो होती है वो डॉक्टर डॉन वेस्ट को बाहर भेज देती है और डॉन वेस्ट यहाँ वहाँ घूमने लगता है। तो वो जूडी के पेरेंट्स से मिलता है और उनसे कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, जो रिजॉल्यूट स्पेसशिप का टुकड़ा गिरा हुआ होता है उसके पास, ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। मॉरिन और जॉन मान जाते हैं, उसे अपनी कार में बैठा के ले जाने लगते हैं रिजॉल्यूट के तरफ। और उधर एंजेला जूडी को बताती है कि रिजॉल्यूट पे हमला हुआ था एक बड़े से जेनेटिक रोबोट के हाथों, मेरा पति उसमें मारा गया और उसने कई सारे मासूम इंसानों को भी मार दिया और मुझ पे भी हमला किया, लेकिन मैं किसी तरीके से जुपिटर में बैठ के वहाँ से भाग निकल आई, जिसके कारण मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि मैंने अपना पति खो दिया। ये सुन के जूडी समझ जाती है ये उसी रोबोट की बात कर रहा है जो विल का दोस्त है, और तुरंत अपने भाई के पास स्पेसशिप की तरफ निकल जाती है। उधर विल और रोबोट खेल रहे होते हैं। अचानक से रोबोट एक अजीब सा पैटर्न बनाता है ज़मीन के ऊपर, ताकि वो विल को बता सके, लेकिन रोबोट बोल नहीं पाता तो वो सिर्फ पैटर्न बना देता है। और भाई प्लीज़ इस पैटर्न को ध्यान रखें, ये पैटर्न लास्ट के एपिसोड में बड़ा काम आने वाला है, ये जो उसने साइन बनाया है। और
हमारा विल उस चीज़ को रिकॉर्ड करना चालू कर देता है, उस साइन को। इतने में वहाँ पे अचानक से जूडी आ जाती है और अपने भाई को पकड़ के उसको बुलाती है कि रोबोट को थोड़ी देर दूर रखो और मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जूडी विल के मुँह से सारा सच सुनना चाहती है और उसे फोर्स करती है। विल अपनी बहन से झूठ नहीं बोल पाता, बता देता है, ये बात मुझे पहले ही पता थी क्योंकि मैं और रोबोट एक दूसरे से कनेक्ट है। जूडी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और अपने माँ बाप को बताने के बारे में विल से कहने लगती है, मैं जा रही हूँ अपने पिताजी और माताजी को बताने के लिए। विल अपनी बहन के हाथ पैर जोड़ता है और उसे बताने से मना कर देता है और कहता है यहाँ पे दूर एक केव है, मैं इस रोबोट को वहाँ छोड़ आऊँगा जब तक सब चीज़ें शांत नहीं हो जाती। उधर डॉन वेस्ट ने स्मिथ के बारे में जूडी को बता दिया होता है, तो जूडी स्मिथ की खैर खबर लेने के लिए आती है। स्मिथ से बोलती है, तुमने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। एक बार फिर से स्मिथ अपना इमोशनल गेम खेलती हुई कहती है, मैं तुम्हें डॉन वेस्ट से बचाना चाहती थी, वो काफ़ी ज़्यादा घटिया किस्म का इंसान है, उसने एक औरत को मरने के लिए छोड़ दिया बट मैंने उसे बचाया। और जो उसकी सगी दोस्त थी उसने उसको बिना दफनाए ही उसको वहाँ पड़े हुए छोड़ा, मैंने उसको दफना के आई। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मॉरिन का। मॉरिन अपनी बहन से पूछती रह जाती है कि क्या बात है, तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन जूडी उसे कुछ नहीं बताती। और जो हमारा रोबोट और फिल होते हैं वो स्पेसशिप से भागने की प्लानिंग करने लग जाते हैं क्योंकि उसे पता था अगर रोबोट यहाँ रहेगा तो मेरे परिवार वाले मुझे रोबोट के साथ नहीं रहने देंगे। इतने में अचानक से जूडी अपने भाई को ढूंढते ढूंढते एक बार आ जाती है, उस पर चिल्लाती है, कहाँ जा रहे हो तुम रोबोट को लेके। तो फिल बोलता है, यहाँ दूर कहीं पे एक गुफा है जो मैंने मैपिंग करके पता लगाई है, मैं अपने रोबोट को वहाँ छोड़ जाऊँगा, माँ बाप को प्लीज़ मत बताना नहीं तो वो रोबोट को मेरे साथ रहने नहीं देंगे। जूडी और मॉरिन उसकी बातों में आ जाते हैं और फिल को सपोर्ट करते हैं और वो सब अपने रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। जैसे वो रास्ते में जा रहे होते हैं पीछे से चुपचाप स्मिथ भी उनका पीछा करने लग जाती है कि आखिर में बच्चे रोबोट के साथ जा खा रहे हैं। और इधर ही मॉरिन, जॉन और डॉन वेस्ट रिजॉल्यूट के बड़े से टुकड़ा जो टूट के गिर गया था उसकी तरफ आते हैं और वो देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना बड़ा टुकड़ा यहाँ पे कैसे आ गया। मॉरिन और जॉन स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं ताकि वो पता लगा सके सही सच्चे और ताकि कनेक्शन ढूंढ सके ताकि वो मेन रिजॉल्यूट से सिग्नल करके अपने आप को बचा सकें। वो अंदर आते हैं तो वो देखते हैं स्पेसशिप तबाह नहीं हुआ था, इसको तबाह किया गया है और बड़ा सा निशान दिखाया जाता है जो कि रोबोट ने उस स्पेसशिप पे हमला करते हुए बनाया था। रास्ते में जाते जाते पैनी, जूडी और रोबोट और विल को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होता है क्योंकि वो नई नई चीज़ें डिस्कवर भी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें डर भी लग रहा होता है क्योंकि अनजान प्लेनेट है। जैसे कि उन जेनेटिकल हमला किया था स्नेल ने, वैसे कहीं ये भी हमला ना कर दे कोई चीज़ यहाँ पे। चारों एक दूसरे का साथ पकड़ के चलने लग जाते हैं और पीछे चुपचाप चुपचाप स्मिथ भी आने लगती है, तो उन्हें एक फूल दिखाई देते हैं जो क्लैप करने के द्वारा खिल खिल उठते हैं। ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा सब लोग खुश होना चालू कर देते हैं। इतने पे वहाँ से एक बड़े से जानवर की आवाज़ आती है जिसे देख के तीनों बच्चे डर जाते हैं, लेकिन रोबोट मदद करता है और एक पेड़ उखाड़ के बीच में करी दरार में डाल देता है जिसके कारण वो उस रोड को पार कर सकें। उनको बचाता हुआ देख जूडी के मन में रोबोट के लिए हल्का फुल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है और जूडी काफ़ी ज़्यादा रोबोट के साथ रह के खुश होने लगती है कि रोबोट खतरा नहीं है बल्कि ये तो रक्षक है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में डाउट भी होता है, कहीं ये कुछ हम जैसों को वापस से ना मारना चालू कर दे इंसानों को। एक बार फिर से सीन जॉन और मॉरिन की तरफ मोड़ दिया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि बड़ी सी पेटी उस शिप के अंदर पड़ी होती है जिसके अंदर काफ़ी सारी विस्की होती है। तो मॉरिन को पता लगता है कि डॉन वेस्ट है, ये एक तरीके का स्मगलर है जो कि अल्फा सेंचुरी में विस्की को इंपोर्ट कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहाँ से कमा सके। जब ये सब देखती है तो मॉरिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और डॉन वेस्ट पे चिल्लाने लगती है, यह हमारी जान अटकी हुई है और तुम्हारी वजह से मुझे कोई भी कनेक्शन नहीं मिल रहा क्योंकि तुमने विस्की लाने में सारा पैसा वेस्ट कर दिया। और मॉरिन डॉन वेस्ट पे चढ़ जाते हैं तो डॉन वेस्ट अपनी हार मान के बाहर की तरफ निकल जाता है और दूसरी साइड पे और खोज करने के लिए। फिर हमें मॉरिन और जॉन दिखाए जाते हैं जो कि जैसे ही स्पेसशिप से बाहर आते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा सा एंटीना मिलता है जो कि स्पेस क्राफ्ट से कनेक्ट करने में मदद करे, लेकिन वो एंटीना पूरी जगह से टूट चुका होता है। ये देख के जॉन और मॉरिन काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं क्योंकि उनकी ये लास्ट होप थी इस प्लेनेट से बाहर निकलने की। बच्चों का और रोबोट का पीछा करना अभी भी नहीं छोड़ती। फिर हमें दिखाया जाता है एक बड़े से झरने के पास एक बहुत बड़ी गुफा है जिसका पता विल ने लगाया था और वो उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं ताकि रोबोट को छुपा सकें। इसके बाद हमें कुछ सर्वाइवर दिखाए जाते हैं। जब रिजॉल्यूट पे अटैक हुआ था तो ये लोग बच गए थे। जो इनका हेड होता है उसका नाम होता है विक्टरधर और उनका बेटा होता है विजयधर।
विजयधर पे हमारी पैनी का क्रश होता है। पैनी विजयधर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लग जाती है पहले से ही। इतने सारे लोगों को देख के पैनी, विल और जूडी रोबोट को छुपा देते हैं, कहीं ये रोबोट को गलत ना समझ ले, क्योंकि इन्हें पता है कि रोबोट ने तबाही मचाई है। अगर ये सब लोग रोबोट को देखेंगे तो पैनिक हो जाएंगे और रोबोट पे हमला करना चालू कर देंगे। ये सब देख के वो सब रोबोट को छुपा लेते हैं, लेकिन जो हमारा विजयधर होता है वो रोबोट को देख लेता है और अपने पापा को बताने की कोशिश करता है, लेकिन पैनी किसी भी तरीके से उसको अपने कंट्रोल में करके उसे रोबोट के बारे में ना बताने की कसम देती है और विजयधर पैनी की बात मान भी जाता है, कुछ आनाकानी भी नहीं करता। आखिरकार तीनों बच्चे और रोबोट उस गुफा में पहुंच जाते हैं। विल का मन तो नहीं कर रहा होता रोबोट को छोड़ने का, लेकिन अपनी बहन के आगे उसकी एक नहीं चलती। और आखिर में जब वो रोबोट को छोड़ने वाले होते हैं तो हमें पता लगता है कि उसके माँ बाप के ऊपर एक बहुत बड़ा सा एंटीना गिर गया है। लेकिन वो दोनों बच्चे इस बात को नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने माँ बाप की आवाज़ नहीं आ रही होती। तो वो उस केव के अंदर, जैसे पुराने ज़माने में एंशियंट स्कल्प्टर मिलते हैं हमें दीवारों पे चिन्ह गड़े हुए, वैसे ही वो लोग उस केव के अंदर घुस के अपने हाथों की साइन बनाते हैं, ऊट पटांग चीज़ें लिख देते हैं, जिसके कारण कभी कोई जनजाति यहाँ पे आए पैदा हो, क्योंकि जो वहाँ का माहौल होता है वो बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही होता है, लेकिन कुछ अलग से जीव होते हैं। तो वो सोचते हैं कल को कोई आए तो पता तो चले कि इस प्लान की खोज हमने करी है। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे खुश हो रहे होते हैं और एक दूसरे का साथ देते हुए अपने चिन्ह भी लगाते हैं। ये रोबोट उन सबको देख के उसके मन में भी आता है और वो भी अपना चिन्ह उस दीवार पे लगा देता है। ये सब देख के जूडी समझ जाती है कि रोबोट सोच भी सकता है, उसके अंदर खुद का दिमाग है, जैसा हम कर रहे हैं वैसा भी रोबोट को समझ में आ रहा है। वहाँ पे रात हो जाती है और एक बहुत सा अच्छा सा सीन हमें दिखाया जाता है उस प्लेनेट का, जहाँ पे अरोरा बन रहे होते हैं आसमान में। ये सब देख के बच्चे और बच्चों के माँ बाप भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा सीन कभी अपनी आंखों से नहीं देखा होता। और हमें दिखाया जाता है इन सब का आपस में बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने लग जाता है। जो इनके बीच की दूरियाँ थीं वो सब भी अब धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाती हैं। और हमें यहाँ पता लगता है जूडी जॉन और मरीन की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, बल्कि इसको अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि जूडी के पापा जो थे वो वार आर्मी में थे और उनकी डेथ हो गई थी। इसके कारण जॉन ने जूडी को अपनी बेटी बना लिया। मोरिन ने उसे पालना पोलना चालू कर दिया था। और मोरिन, जैसे मैंने बताया था, बड़ी सी छतरी के नीचे दब गए हैं और वो भी अपना गिला शिकवा दूर करने की कोशिश करते हैं और आपस में बात करना चालू कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है उनके बीच की दूरियां काफ़ी ज़्यादा कम होने लग गई हैं। उतने में ही सुबह हो जाती है और सब लोग सो के उठ जाते हैं। डॉन वेस्ट जॉन और मरीन की उस छतरी से बाहर निकलने के लिए मदद करता है और उन्हें बाहर निकाल लेता है। आखिरकार विल रोबोट को अपने साथ ना आने के लिए बोलता है और बताता है तुम अभी कुछ समय के लिए मेरे पास मत आना, जैसे ही सिचुएशन सही होगी मैं तुम्हें वापस से अपने पास बुला लूँगा। रोबोट की इच्छा तो नहीं होती विल को छोड़ के जाने की, लेकिन अब विल की जिद के आगे रोबोट को उसी केव के अंदर रुकना पड़ता है और तीनों बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पे अकेला खड़ा रह जाता है। उधर दिखाया जाता है जॉन और मॉरिन अपने बेस की तरफ आ रहे होते हैं ताकि वो अपने बच्चों से मिल सकें। और हमें दिखाया जाता है बच्चों को भी ये बात पता लग जाती है, तो बच्चे भी जुपिटर की तरफ दौड़ लगाते थे पहुंचने के लिए। इतने में डॉक्टर स्मिथ भी दिखाई जाती है, जो कि ये सब करते करते गुफा तक पहुंच जाती है। फिर जॉन और मॉरिन का सीन दिखाया जाता है, जो अपने बच्चों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं क्योंकि स्पेसशिप से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती, तो वो तुरंत अपनी गाड़ी को तेज़ भगाते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी जुपिटर की तरफ पहुंच सके और अपने बच्चों को मिल सके। जॉन और मॉरिन स्पेसशिप में आते हैं तो उन्हें दिखाया जाता है विल अपने कान में हेडफोन लगा के ऐसे बैठा होता है जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो अपने माँ बाप को पागल बनाने की कोशिश करता है कि वो पूरे वक्त यहाँ था, और उसी वक्त पैनी भी एक टावल लपेट के अपने माँ बाप के सामने आ जाती है, बोलती मैं तो नहा रही थी, इस बारे मैंने आपकी आवाज़ बातों का जवाब नहीं दिया। और बड़े मासूम बनने होते हैं। जॉन पूछता है वो रोबोट कहाँ है, तो बच्चे बोलते हैं वो रोबोट अपने आप चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, आप लोग गए रोबोट भी अपने आप चला गया। जॉन ये सोच के थोड़ा स्पीचियस हो जाता है, लेकिन वो इसको ज़्यादा माइंड नहीं करता क्योंकि जॉन रोबोट को पसंद करता ही नहीं था। जूडी विल से बोलती है पापा को बता दो जो भी सच है, लेकिन विल आनाकानी करता है और कहता है बता दूंगा, लेकिन नहीं बताता। इतने में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर स्मिथ रोबोट के पास आ जाती है और रोबोट के कान भरना चालू कर देती है। कहती है देखा तुमने विल की जान बचाई, कई बार तुमने विल की मदद करी, लेकिन विल ने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम मेरे साथ हो जाओ, तुम और मैं एक जैसे हैं, तुम
तुम्हें भी लोग छोड़ देते हैं, मुझे भी लोग छोड़ देते हैं, मेरे भी फैमिली थी, मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। वो सब लोग वापिस से रोबोट के साथ इमोशनल गेम खेलना चालू कर देते हैं। लेकिन रोबोट भी सख्त लौंडा, वो उसकी बातों में पहले तो नहीं आता, लेकिन वो इसकी बातों का रोबोट पे असर कहीं ना कहीं धीरे धीरे होना चालू हो जाता है। और स्मिथ का काम पूरा हो जाता है रोबोट को भड़काने का, और स्मिथ एक बार फिर से रोबोट की तरफदारी करते हुए रोबोट को उसी केव में छोड़ के वहाँ से निकल जाती है और सोचती है मैंने रोबोट को भड़काने में कामयाब हो गई। और इसके मन में शक का कीड़ा विल के खिलाफ पूरा। और ऐसे ही लॉस्ट इन स्पेस का एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। मैं इसका नया एपिसोड जल्दी लेके आऊँगा आपके पास, एपिसोड नंबर 5। वो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ और स्टे ट्यून्ड।